प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर में। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10 क्लास दरक्षा उर्दू मॉडल पेपर से। हम चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और 18 से सभी BBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब 10 क्लास दरक्षा उर्दू मॉडल पेपर चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और 18 से सभी BBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइए। 100% इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हाँ, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है मकातिब महदी आफादी। ठीक, हाँ, और हमारा जो सवाल क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है महदी आफादी के वालिद क्या करते थे। तो प्यारा स्टूडेंट, महदी आफादी के वालिद क्या करते थे। ठीक है, हाँ, तो महदी आफादी के वालिद जो करते थे तो क्या इंस्पेक्टर पुलिस थे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है महदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में महारत हासिल थी। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिल्कुल बस 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा, इसी से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो महदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में महारत हासिल थी। तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, महदी आफादी को जो है उर्दू के अलावा और अंग्रेजी जुबान में महारत हासिल थी। ठीक, तो वह सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है महदी आफादी, ठीक है, हाँ, यूपी के किस शहर में पैदा हुए। तो प्यारे स्टूडेंट, महदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे। ठीक है, यानी कि महदी आफादी यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए थे। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए BBI क्वेश्चन है, बस यही आएगा। ठीक है, क्योंकि इस साल आप सभी का भी उर्दू में प्लस 95 नंबर ज़रूर आएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है महदी आफादी का असल नाम क्या था। तो प्यारे स्टूडेंट, महदी आफादी का असल नाम क्या था। ठीक है, महदी आफादी का असल नाम महदी हुसैन था। ठीक, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है महदी आफादी ने कितनी शादियां की थी। तो प्यारे स्टूडेंट, महदी आफादी जो शादियां की थी, कितनी शादी की थी। ठीक है, महदी आफादी ने 3 शादियां की थी। ठीक, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है महदी आफादी के ज़हन पर किस अदबी तहरीक का असर था। तो प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, तो महदी आफादी के जहन पर रूहमानी तहरीक, अदबी तहरीक का असर था। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है। तो प्यारे स्टूडेंट, मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, मकतूब जो है किस जुबान का लफ्ज़ है, यानी कि मकतूब फारसी जुबान का लफ्ज़ है। ठीक, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। ठीक है, मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 1 में है महदी आफादी को उर्दू के अलावा किन किन जुबानों में महारत हासिल थी। तो प्यारे स्टूडेंट देख, यानी कि महदी आफादी को, हाँ, महदी आफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में महारत हासिल थी। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 2 में है, हाँ, सवाल नंबर 2 में है मकतूब की तारीफ़ कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को मकतूब का तारीफ़ इस तरह से करना है कि मकतूब फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे उर्दू में ख़त कहते हैं, और ख़त उर्दू की इस तहरीरी शक्ल को कहते हैं जिनमें एक
शख्स अपने दिल के जज्बात को तहरीर की ज़ुबान में पेश करता है, जबकि मकतूब निगारी का मुखातिब इसके सामने मौजूद नहीं रहता है। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 3 है कि मेहदी आफादी का असल नाम क्या है? तो प्यारे सुन, मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हुसैन था। ठीक। सवाल नंबर 4 में है कि मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो आप सभी को जवाब देना है कि मेहदी आफादी ने 3 शादियाँ की थी। ठीक। हाँ, सवाल नंबर 5 में है कौसीन में दिए गए मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पूर्ण कराएं, तुम्हारा दोस्त मेरे डॉट डॉट से वाकिफ़ होगा। डॉक्टर सबरा मनीम डॉट डॉट ने डॉट डॉट में तालीम हासिल की और अब डॉट डॉट के इदारे में इंजीनियर हैं। ठीक है। तो आप सभी को आंसर देना है इसका, बिल्कुल हूबहू यही छाप देना है, बस यही आएगा। ये BBI क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा कि तुम्हारा दोस्त मेरे बेटे से वाकिफ़ होगा। डॉक्टर सबरा मनीम शास्त्री ने मुंबई में तालीम हासिल की और अब लंदन के इदारे में इंजीनियर हैं। ठीक, बस इसी तरह से छाप देना है। ठीक है। हाँ, बस यही क्वेश्चन आएगा 2024 के बोर्ड एग्जाम में, बस यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 15 से सभी BBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 16 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 16 है बेटी से इंटरव्यू। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है। हाँ, बेटी से इंटरव्यू। तो सवाल नंबर 1 में है राजेंद्र सिंह बेटी किस शहर में पैदा हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, ये राजेंद्र सिंह के जो बेटी थे तो किस शहर में पैदा हुए थे? ठीक है। तो ये जो पैदा हुए थे लाहौर शहर में पैदा हुए थे। ठीक। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में है बेटी से इंटरव्यू लेने वाले कौन हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, बेटी से जो इंटरव्यू लिए थे तो कौन लिए थे इंटरव्यू? ठीक है। यानी कि बेटी से जो इंटरव्यू लिए थे असमत चौगदाई ने बेटी से इंटरव्यू लिए थे। ठीक है। तो हाँ, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है राजेंद्र सिंह बेटी क्या थे? तो प्यारे स्टूडेंट, राजेंद्र सिंह के जो बेटी थे क्या थे? ठीक है। हाँ, राजेंद्र सिंह की बेटी अफसाना निगार थे। ठीक। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है बेटी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, बेटी के जो पहले अफसाने थे उस अफसाने का नाम क्या है? ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो बेटी के पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। ठीक। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है बेटे को उर्दू अफसाने का नाखुदा किसने करार दिया? तो प्यारे स्टूडेंट, बेटी को जो उर्दू अफसाने का जो नाखुदा जो करार दिया था तो किसने करार दिया था? ठीक है। हाँ, तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने बेटी को अफसाने नाखुदा का करार दिया था। ठीक। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है बेटी का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, बेटी का जो पूरा नाम था, बेटी का पूरा नाम क्या था? ठीक है। हाँ, तो बेटी का जो पूरा नाम था, बेटी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेटी था। ठीक। तो हाँ, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। हाँ, सवाल नंबर 7 है कि नावल एक चादर मिली सी के मुसन्निफ कौन है? ठीक है। तो जिस स्टूडेंट को आंसर मालूम हो जल्दी से बताइएगा। ठीक। हाँ, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है नावल एक चादर मिली सी कि मुसन्निफ कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो नावल एक चादर मिली सी कि मुसन्निफ कौन है? यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ठीक। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है किसी खास मौजू पर, ठीक, दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? ठीक। तो आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? तो प्यारे स्टूडेंट, आपसी बातचीत को मुबाहसा कहा जाता है। ठीक। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछेगा। ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 में राजेंद्र सिंह बेदी
कब पैदा हुए? तो प्यारे स्टूडेंट आप सभी को जवाब देना है कि राजेंद्र सिंह बेटी 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए थे। ठीक, हाँ। सवाल नंबर 2 में है बेटी के पहले अफसाने का नाम बताइए। ठीक है, तो बेटी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। ठीक, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। सवाल नंबर 3 में है इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट इंटरव्यू लेने वाले शख्सियत का नाम है असमत चौगदाई। ठीक, अब सवाल नंबर 4 में बेटी की ये मौत कब हुई? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट बेटी की जो मौत हुई थी, ठीक है, तो आप सभी को ये हो वहाँ पर छाप देना है कि बेटी की मौत 1984 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 16 का सभी VBR टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की। चैप्टर नंबर 17 है मुनाजिर फितरत, यानी कि जिसके मुसन्निफ कौन है? चिकबस्त है। ठीक, हाँ। तो प्यारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 17 का है सवाल नंबर 1 क्या है? चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट चकबस्त का जो इंतकाल हुआ था उसका इंतकाल कब हुआ था? ठीक है, तो उनका इंतकाल यानी कि 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है चकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो प्यारे स्टूडेंट देखिए ये सब कुछ पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। इस साल भी बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से रहेगा, 100% इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर और दूसरा क्वेश्चन एक तो भी नहीं पूछेगा, ये BBI क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप सब शुरू से आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस साल भी आप सभी का उर्दू में +95 पार हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सभी का नंबर जरूर आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सवाल नंबर 2 है चिकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो प्यारे स्टूडेंट हाँ, उसी कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? ठीक है, यानी कि मुनाजिर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट उसकी जो पैदाइश हुई थी उसकी पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, हाँ, तो यानी कि उसकी पैदाइश चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है निसाब में शामिल नज़्म मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है, निसाब में शामिल नज़्म मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? ठीक है, यानी कि इसके शायर है, इसके शायर कौन है? चिकबस्त इसके शायर हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 है चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट उसका जो पूरा नाम था उसका पूरा नाम क्या था? ठीक है, चकबस्त का पूरा नाम पंडित बरजन नारायण पूरा नाम था चकबस्त का। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट चकबस्त जो बीमार थे उसको कौन सी बीमारी था कि मतलब इंतकाल हो गया था बेचारे? ठीक है, तो हाँ, इसको जो फालिज का बीमारी था। ठीक है, इसको चिकबस्त को फालिज का बीमारी था, तो बेचारे उस बीमारी की वजह से वो मर गए थे। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है शामिल निसाब नज़्म मुनाजिर कुदरत फितरत चिकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो प्यारे स्टूडेंट देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, ये कैसी शायरी है? यानी कि फितरी शायरी है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सभी को बिल्कुल शॉर्टकट में जवाब देना है। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 में फिर चिकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो आप सभी को जवाब देना है। चिकबस्त का इंतकाल राय बरेली में 1926 ईस्वी में हुआ।
वो फालिस का बीमारी था, उसी बीमारी में इसका बरेली में 1926 ईस्वी में मौत हो गया था। ठीक। हाँ, सवाल नंबर 2 में है कि चकबस्ता का इंतकाल किस बीमारी में हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि चकबस्ता का इंतकाल फालिस की बीमारी में हुआ। ठीक। सवाल नंबर 3 में है नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो आप सभी को इस तरह से तारीफ़ करना है। हाँ, नहीं सॉरी, सवाल नंबर 3 छूट गया है। चकबस्ता का पूरा नाम क्या नाम लिखिए। तो आप सभी को पूरा नाम इस तरह से लिखना है। चकबस्ता का पूरा नाम पंडित बाजे नारायण था और चकबस्ता तखल्लुस करते थे। ठीक। सवाल नंबर 4 में है कि नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो आप सभी को इस तरह से तारीफ़ करना है, नज़्म की मुख्तसर तारीफ़। ठीक है, देख मुख्तसर तारीफ़ यह है कि शायरी की एक अहम सनफ़ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं। नज़्म में उन्वान का होना ज़रूरी है। नज़्म के तमाम अशआर फ़िक्री एतबार से एक दूसरे के से मरबूत होते हैं। बस इस तरह से आप वहाँ बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन में बस इस तरह से छाप देना है आंसर। ठीक। हाँ, देखिए मुख्तसर में क्या करा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछेगा कि अपने निसाब में शामिल किसी नज़्म की दो शायर लिखिए। तो आप सभी को इस तरह से लिखना है कि नज़्म के 2 अशआर, ठीक है, मंदरजा झेल हैं। मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, फ़िज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती हैं ये बशर की रूह को राहत की नींद आती है। ठीक। और 2 में है चकबस्ता की हालात ज़िंदगी से अपनी वाकिफ़ कराएं। ठीक है, तो आप सभी को यानी इसी का ये मिसाल है, ये क्या में है 2 यहाँ पे है। जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, कुछ आबशार म और हम में इम्तियाज़ नहीं। ठीक है, तो प्यारा स्टूडेंट 2 नंबर में क्या पूछ रहा है कि चकबस्ता के हालात ज़िंदगी से अपनी वाकिफ़ियत कराइए। तो आप सभी को मतलब ये छाप देना है, बस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में ये हुबहू छाप देना है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, कॉपी में। चकबस्ता का पूरा नाम पंडित बरजा नारायण और चकबस्ता तखल्लुस था। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ आबाद में हुई, लेकिन चकबस्ता बचपन ही में घर वालों के साथ लखनऊ चले आए और वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। ठीक है, 1908 ईस्वी में BA पास करने के बाद आपने वकालत का इम्तिहान पास किया और लखनऊ में वकालत करने लगे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही चकबस्ता शायरी करने लगे थे, इसलिए वकालत के पेशे के साथ शायरी भी करते रहे और ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक शायर, ठीक है, वो शायरी में मसरूफ़ रहे। 1926 ईस्वी में चकबस्ता एक मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली गए और उसी सफ़र में दिमाग पर फालिस का दौरा पड़ा, जिसके नतीजा में रायबरेली स्टेशन पर आपका इंतकाल हो गया। ठीक है, बस इसी तरह से आप सभी को छाप देना है। ठीक, बिल्कुल आप सभी को नंबर मिल जाएगा, हम कह रहे हैं ना, आप सभी को नंबर मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ये चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर नंबर 18 है नज़्म इंडिया गेट, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार लेटर कौन है, जगन्नाथ आज़ाद। ठीक है, सवाल मेरे को देखते हैं, इंडिया गेट की तामीर किसने किया। तो प्यारे स्टूडेंट, इंडिया गेट की जो तामीर किए थे, किसने तामीर किए थे। ठीक है, हाँ, तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है। तो प्यारे स्टूडेंट, जगन्नाथ आज़ाद का जो ताल्लुक था तो किस शहर से था, यानी कि इसाक़िल पाकिस्तान से जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक था। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो प्यारे स्टूडेंट इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? ऑप्शन में है, ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली और सी में है कोलकाता, डी में है लखनऊ। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है। तो प्यारे स्टूडेंट इंडिया गेट जो वाक़ई है कहाँ वाक़ई है, यानी कि इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ई है। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते आ रहा है। इस साल ही बिल्कुल क्वेश्चन 100% इसी से क्वेश्चन रहेगा। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट जगन्नाथ आज़ाद की जो पैदाइश हुई थी तो उसकी पैदाइश कब हुई थी? हाँ, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे स्टूडेंट जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म जो शामिल है इंडिया गेट शामिल है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। हाँ, सवाल नंबर 6 है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो प्यारे स्टूडेंट इंडिया गेट किसकी नज़्म है? हाँ, इंडिया की जो नज़्म है किसकी नज़्म है? तो इंडिया गेट ए में है निदा फाजली, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी में सैयद मोहम्मद जाफ़री और डी में है परवेज़ शाहिदी। तो प्यारे स्टूडेंट इंडिया गेट किसकी नज़्म है? इंडिया गेट जो नज़्म है जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाया था? तो प्यारे स्टूडेंट ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाया था? ठीक है, ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर और डी में है शाहजहां। किसने किया था? यानी कि ताजमहल जो तामीर किया था किस बादशाह ने? शाहजहां बादशाह ने ताजमहल तामीर करवाया था। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है इसाखैल कहाँ वाक़ई है? तो प्यारे स्टूडेंट इसाखैल कहाँ वाक़ई है? ठीक है, ए में है पाकिस्तान, बी में है लंका और सी में हिंदुस्तान, डी में है बांग्लादेश। तो इसाखैल कहाँ वाक़ई है? हाँ, इसाखैल जब वाक़ई है कहाँ वाक़ई है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 का। ठीक है, इसाखैल कहाँ वाक़ई है? तो प्यारे स्टूडेंट हाँ, इसाखैल कहाँ वाक़ई है, यानी कि इसाखैल जो वाक़ई जो है कहाँ है? पाकिस्तान में इसाखैल वाक़ई है। ठीक, तो सवाल नंबर 7 ये 8 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद जो दिल्ली जो आए थे तो वो दिल्ली कब आए थे? हाँ, वो जो दिल्ली आए थे कब, यानी कि तक़सीम मुल्क के बाद जो दिल्ली आए थे वो 1948 ईस्वी में दिल्ली आए थे जगन्नाथ आज़ाद। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे? तो प्यारे स्टूडेंट हाँ, कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे? ठीक है, तो बड़े शायर वो थे जिसका नाम तुलुक चंद महरूम था। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। ठीक है, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर की? तो प्यारे स्टूडेंट हाँ, इसका आंसर आप सभी को इस तरह से हूबहू छाप देना है कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी महबूब बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर की थी। ठीक है, शाहजहां ने। अब सवाल नंबर 2 में है इंडिया गेट कहाँ है? तो प्यारे स्टूडेंट इंडिया गेट कहाँ है? तो आप सभी को आंसर देना है कि इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ई है। और पूछेगा क्वेश्चन में कि ताजमहल मतलब मुग़ल बादशाह ने ताजमहल अपनी
मतलब क्यों तामीर की थी। तो ठीक है, आप सभी को इसी तरह से मतलब हूबहू आंसर छाप देना है कि मुग़ल बादशाह ने शाहजहाँ ने ताजमहल अपनी महबूब बेगम मुमताज़ की याद में तामीर की थी। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और 18 का सभी BBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो को आप सब शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस साल आप सभी का भी उर्दू में प्लस 95 नंबर ज़रूर आएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो को यहीं से करते हैं समाप्त। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।